हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हीलियम। हीलियम जो कि एक नोबल गैस है। ओके, नोबल गैस है। एंड ये जो नोबल गैसेस का जो ये ग्रुप है, दे कंप्राइजेस 7 केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप द ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल। So helium is a noble gas and it is the second most abundant element on the earth. Okay, and it has the atomic number is 2 with the atomic weight is 4.003. So it has the various uses in our daily life. And आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि भाई it is in news and what is the story behind the discovery of this alien element. एक्चुअली इसको एलियन एलिमेंट क्यों कहा गया है और इसकी डिस्कवरी के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, एक स्टोरी है। ठीक है, साइंटिफिक स्टोरी है। सो आई विल नरेट दैट इन टुडेज लेक्चर एंड वी विल आल्सो नो अबाउट दैट भाई नाउ देयर आर क्राइसिस ऑफ हीलियम इन इंडिया। ओके, मीन्स भाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ हीलियम इन इंडिया एंड ये जो है वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा एंड why there are the crisis and what could be the possible solutions and what are the various uses क्या हैं इस हीलियम गैस के। ओके, एंड इसके डिफरेंट यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में, हमारी डेली लाइफ रूटीन्स में। ठीक है, हमारी मेडिकल साइंसेज में, हमारी स्पेस साइंस में। ठीक है, सो इट हैज़ डिफरेंट यूजेस हैं। तो हम आज के लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई देयर आर द क्राइसिस नाउ इन इंडिया और अदर कंट्रीज में। ठीक है, भाई देयर इज a shortage of helium, भाई the helium crisis are there and what is the scientific story behind it, what are its various uses and what could be the possible remedies. Okay, so let's start the discussion. ठीक है, so you can see that this is a news in the Hindu, अभी 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है, the emerging crisis of obtaining helium in India. ठीक है, तो हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या है? हीलियम एक नोबल गैस है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो हीलियम जो है एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनर्ट एंड ए नोबल गैस। ठीक है, एंड इट हैज़ द वेरियस एप्लीकेशंस। इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि मेडिकल साइंस की मैं बात करूँ तो इन द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन्स में, मतलब जो हमारा MRI स्कैन होता है। ठीक है, तो MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इन द रॉकेट साइंस में, इन द रॉकेट्स में, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, और इंडिया जो है कि इंपोर्ट करता है हीलियम्स का। ठीक है, लगभग 55,000 करोड़ का इंपोर्ट किया जाता है हीलियम का। ठीक है, तो इंडिया जो मेजर इंपोर्ट जो करता है हीलियम का, वो कहाँ से करता है? यूएस से। ठीक है, क्योंकि यूएस से जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हीलियम का। ओके, और लार्जेस्ट स्टोर हाउस भी है हीलियम का। ओके, तो अभी हुआ क्या है एक्चुअली कि इन द 2021 से यूएसए ने ये डिसाइड किया कि दे विल स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ हीलियम 2021 से। तो इट विल डायरेक्टली मीन्स हम कह सकते हैं कि इट विल हैवली इम्पैक्ट द, ये जो है भाई इंडियन इंडस्ट्री को है ये हैवली इम्पैक्ट करेगा एक्चुअली, क्योंकि यूएस ने 2021 से स्टार्ट किया है कि कहा है कि ये दे विल स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ हीलियम। सो क्योंकि इंडिया में इसका बहुत सारा यूज होता है, हम 55,000 करोड़ का हीलियम जो है वो इंपोर्ट करते हैं अपने फॉर अवर वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस, मेडिकल यूजेस, रॉकेट में है या दूसरे डेली लाइफ यूजेस में। ठीक है, so definitely it is going to impact India heavily and definitely there are the crisis of helium in India. So what could be the solution and can India become the self-reliant towards its need of helium gas? So let's see. Let's start the discussion and let's see the brief about the story behind its discovery and what could be the possible remedies regarding the helium crisis in India. Okay. तो अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो हिस्टोरिकली इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट, जो हीलियम गैस एक्चुअली इट वाज फर्स्ट फाउंड ओनली ऑन द सन। सबसे पहले इसको सन में ही डिस्कवर किया गया था। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट ऑन 18 अगस्त 1868 को 18 अगस्त 1868 को हीलियम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स। ओके, तो इन अगस्त 1868 को हीलियम का जो डिस्कवरी किया गया था, इट वाज फाउंड ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स। ओके, एंड क्योंकि ये उस टाइम सोलर सिस्टम ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स इट वाज फाउंड ओनली ऑन द सन एंड देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम ऑन द अर्थ दैट टाइम। ओके, means it was known about its it was not known about its existence on the earth. So that's why it was said that it is an first alien element कहा गया इसको। So you can see here that this event marks the first discovery of an extraterrestrial element as helium
had not yet been found on the earth. Okay. So एक्चुअली हुआ क्या था कि एक्चुअली कौन था, हु इज क्रेडिटेड एक्चुअली फॉर इट्स डिस्कवरी फर्स्ट, ठीक है। तो यू कैन सी है दैट ही इज द फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, जो एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर है, जूल्स जेंसन, ठीक है। सो ही इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हीलियम, फॉर obtaining the first evidence of helium on 18th August 1868. Okay, so you can see, remember this name, that French astronomer Jules Janssen, he obtained the first evidence of helium on 18th of August 1868. Okay, so एक्चुअली होता क्या कि इन जब वो एक इटली की एक लेबोरेटरी में होते हैं, ठीक है, मतलब एक इटली की एक ऑब्जर्वेटरी में होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, ये जो है जूल्स जेंसन, जो जब वो एक इटली की ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग 1862 को, 1862 की बात है, तो 1862 में ये अपनी वाइफ को एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें ये लिखते हैं अपनी वाइफ को कि आई हैव obtained वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, that is about the spectra of the stars, means I have seen the beautiful spectra with the colors and magnificent lines, and I am just one step, and in just one more step, and the chemical composition of the universe will be revealed. तो ऐसा ये अपनी वाइफ को जब लेटर लिखते हैं, जब वो इटली की ऑब्जर्वेटरी में होते हैं 1862 में, एंड देन इवेंचुअली क्या होता है कि ऑन अगस्त 1868 को, 18 अगस्त 1868 को, he managed to do just that. So he became the first person to observe the helium, an element which was never seen on the earth in the solar spectrum. Okay, so हालांकि उस टाइम जब इन्होंने ये एलिमेंट देखा, तो उस टाइम इनको ये पता नहीं था कि एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली उन्होंने देखा क्या है, बट ये श्योर था कि इट इज समथिंग न्यू, कोई नया एलिमेंट है, बट he did not know that है क्या ये, मतलब क्या था क्या एक्चुअल में, ठीक है, means but he had seen actually. So although it was a new element, he knew that, but it was known that कि उनको ये पता नहीं था कि but he had seen actually, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही मतलब जब एक्चुअली इसकी जब डिस्कवरी स्टार्ट होती, कैसे कि क्योंकि एस्ट्रोनॉमर थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूम रहे थे, एंड ही वाज लुकिंग फॉर द सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो ही वॉज लुकिंग फॉर द सोलर एक्लिप्स, तो इनको देखना था, क्योंकि ही वॉज क्वाइट, मीन्स हम बोल सकते हैं कि बहुत ही क्यूरियस थे इसके लाइट स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो अपनी एक्सपेडिशन स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट्स में, फ्रॉम जैसे कि पेरिस में होते हैं, तो पेरिस से फिर वो यूरोप, एशिया, ठीक है, सब जगह घूमते हैं वो, टू इन द सर्च ऑफ ऑप्टिमल वेंटेज पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के देख सकें और जहां से वो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें, मतलब, ठीक है। तो होता ही क्या है कि अब इसका इंडियन कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इंडियन कनेक्शन क्या है कि फाइनली इवेंचुअली क्या होता है कि ही एंड अप एट इंडिया, मीन्स इंडिया में कहाँ पे, इन द गुंटूर, ठीक है, इन द आंध्र प्रदेश में, इंडिया में गुंटूर में, ऑन 18 अगस्त 1868 को जो सोलर एक्लिप्स होना होता है, तो वो इंडिया में पहुंचते हैं, ठीक है। फाइनली इवेंचुअली ही एंड अप इन इंडिया, इन द गुंटूर, आंध्र प्रदेश में, फॉर द टोटल सोलर एक्लिप्स ऑफ अगस्त 1868, ठीक है। और जब वो देखते हैं सोलर एक्लिप्स को, तो he was quite means we can say that he was quite wondered, and he was quite means sure that he has found something new. Okay, it means he saw the yellow spectra of the light actually in the sun. Okay, so during that solar eclipse. Okay, तो वो क्या कहते हैं कि क्योंकि फ्रेंच में होते हैं, तो फ्रेंच की जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज होती है, ठीक है, तो वो इसके पूरे फंड को एक्चुअली क्या है, जो इनकी एक्सपेडिशन था उसको फंड कर रही होती है, ठीक है। तो जब वो एक्चुअली ऑन दिस डे एक्चुअली ही वाज आर्म्ड विद, क्योंकि 18 अगस्त को जो 1868 को सोलर एक्लिप्स होना होता है इंडिया गुंटूर में, तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे अपनी पूरे आर्म्ड, जो ये इनका ये स्पेक्ट्रोस्कोप होता है उसके साथ, ठीक है, टू सी द समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड जब वो इससे देखते हैं ड्यूरिंग द उस सोलर एक्लिप्स के दौरान, तो ही सा ए समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ए ब्राइट येलो लाइन हुज वेवलेंथ डिड नॉट मैच विद एनी नॉन एलिमेंट। ओके, तो एक ऐसे येलो लाइट देखते हैं कि जिसकी वेवलेंथ किसी भी अभी तक जो नॉन एलिमेंट होते हैं उसके साथ मैच नहीं करती है। एंड हालांकि ये जो स्पेक्ट्रा है, इट वाज क्लोज टू एक्चुअली सोडियम, बट एक्चुअली इट वाज नॉट,
means it was having the properties which were quite distinct from the sodium. So that's why Jensen was sure that he has seen something new. Okay, so it is a something new element. Okay, and which was never seen on the earth before, क्योंकि उस टाइम तक it was not, मतलब ये पता नहीं था कि it also exists on the earth. तो ही वॉज श्योर दैट कि इन्होंने समथिंग न्यू देखा है, कोई एक नया एलिमेंट है, ऑल्दो ही डिड नॉट नो दैट बट ही हैड सीन एक्चुअली, बट इट वॉज श्योर दैट इट इज ए न्यू एलिमेंट. ओके, सो होता क्या है कि जब वो अपने ये जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब एक जब अकेडमी ऑफ साइंस को लिखते हैं अपने मतलब लेटर्स में, अपनी पब्लिकेशन में उनको भेजते हैं अकेडमी ऑफ साइंसेस को अपनी फाइंडिंग्स, तो उसी टाइम क्या होता है कि अकेडमी में जब वो ये जो है अपने जेंसन जो है अपनी फाइंडिंग्स भेजते हैं अकेडमी ऑफ साइंसेस को, तो उसी टाइम क्या होता है कि अकेडमी में एक और लेटर पहुंचता है, मतलब फाइंडिंग्स का, मतलब दे आल्सो रिसीव ए लेटर वर्ड्स फ्रॉम द एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर होते हैं नॉर्मन लॉकियर. ठीक है, तो सेम टाइम पे अकेडमी को इनके द्वारा भी फाइंडिंग्स मिलती हैं, और ही आल्सो मतलब ये भी उसमें लिखते हैं कि he has done an invention and that allowed him to view the sun without the eclipse. Okay, मीन्स दोनों एक तरह से सेम रिजल्ट ही, सेम ऑब्जर्वेशन ही एक तरह से प्रेजेंट करते हैं अकेडमी ऑफ साइंसेस को. तो होता क्या है कि अकेडमी तो कंफ्यूज हो जाती है, मतलब एक तरह से कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किसको क्रेडिट दें, इनको दें या इनको दें. ठीक है, जेंसन को दें या फिर जो हमारे नॉर्मन लॉकियर हैं इनको दें. ठीक है, तो होता क्या है कि अकेडमी डिसाइड करती है कि दोनों को क्रेडिट किया जाएगा. तो ये दोनों जो है फिर एग्री भी हो जाते हैं बाद में कि ओके वी विल शेयर द क्रेडिट एंड वी विल शेयर द ऑनर ऑफ डिस्कवरी. और उसके बाद ये दोनों जो है शेयर करते हैं ऑनर ऑफ डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू एलिमेंट, एंड लेटर दे बिकेम गुड फ्रेंड आल्सो. ओके, बट स्टिल हालांकि ये तो हो गया, ठीक है कि एक नई ऑब्जर्वेशन है, नया एलिमेंट है, बट स्टिल इनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एक ये था कि एक्चुअली बट दे हैड सीन, एक्चुअली है क्या ये चीज, मतलब है. तो इस चीज ने ये जो नॉर्मल लॉकियर हैं इनको बड़ा थोड़ा ना मतलब ये लगा इनको कि नहीं, आई वांट टू नो दैट बट इट इज एक्चुअली. ठीक है, तो इनके जो साइंटिफिक एक्यूमेन है उसको थोड़ा ये कह सकते हैं कि शॉक लगा कि एक्चुअली ये देख तो है बट है क्या एक्चुअली में. तो ये क्या करते हैं नॉर्मन लॉकियर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं कहाँ, तो ये क्योंकि भाई इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, तो एक इंग्लिश केमिस्ट के पास चले जाते हैं. ये क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि मैं इसके पास जाता हूँ. तो इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, एडवर्ड फ्रैंकलैंड, तो इनके पास चले जाते हैं ताकि वो केमिस्ट होते हैं. तो ही वांटेड टू प्रोड्यूस द रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं द वेवलेंथ पैटर्न इन द लैब, द सेम वेवलेंथ पैटर्न इन द लैब. ठीक है, तो फ्रैंकलैंड जो है ये मतलब एक तरह से थ्योराइज करते हैं कि इट माइट बी कॉज्ड बाय द हाइड्रोजन अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट दे वर अनसक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट्स टू रिक्रिएट इट. बट ऐसा नहीं था कि एक्चुअल में. तो जब वो इनके पास जाते हैं, मतलब ताकि वो इसी को प्रूव कर सकें एक्चुअल में है क्या ये चीज़ ना, बट जब वो जो चीज़ ये सोचते हैं वो चीज़ होती नहीं है कि हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, कि अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हो रहा है. तो इनके तो इसलिए क्या होता है कि बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल लॉकियर हैं तो ये पब्लिकली फिर ये अनाउंस कर देते हैं कि उसको नए एलिमेंट को नेम दे देते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं. तो बाय डबिंग इट एज द हीलियम आफ्टर द ग्रीक नेम फॉर द सन. तो यहाँ से फिर हीलियम जो है नेम आया, विच इज़ ए ग्रीक नेम फॉर द सन, क्योंकि ये सन में ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया जाता है, तो इसलिए वो इसका नाम, एलिमेंट का नाम रख देते हैं हीलियम, विच इज़ अ ग्रीक नेम फॉर द सन. ओके, एंड देन इसकी जो डिस्कवरी को और सपोर्ट मिलती है इन ड्यूरिंग 1876 को, जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट होते हैं जॉन विलियम ड्रैपर, ठीक है, ही एक्सटोल्ड द डिस्कवरी इन 1876, मतलब इसकी बहुत प्रेज करते हैं इस डिस्कवरी की. एंड वो एक मीटिंग में, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की मीटिंग होती है, उसको एड्रेस कर रहे होते हैं. तो उसमें ये कहते हैं कि आई ऑफन लुक एट द ब्राइट येलो रे emitted फ्रॉम द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन by that unknown element helium as the astronomers have ventured to call it. ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट देते हैं वहाँ मीटिंग में, तो आफ्टर दैट ये जो डिस्कवरी होती है हीलियम की, इसको और एक तरह से पुश मिलता है, सपोर्ट मिलता है. ठीक है, एंड देन 1882 until 1882 जब एक फिजिसिस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब ही डिस्कवर दिस ऑन द अर्थ, तो एक इटालियन फिजिसिस्ट होते हैं पालमेरी, तो ही रिकॉर्डेड द सेम येलो स्पेक्ट्रा, एक सेम येलो स्पेक्ट्रम
उनको देखते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे, जब वो एनालाइज कर रहे होते हैं लावा फ्रॉम द माउंट वेसुवियस। ठीक है, तो होता क्या है कि उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को फॉलो अप करते हुए जो होते हैं विलियम रामसे, हु वाज ए स्कॉटिश केमिस्ट होते हैं विलियम रामसे। ठीक है, सो ही फॉलो अप दिस डिस्कवरी एंड ही कंडक्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं एंड बाय 1895 they could definitely say, we can say that the researcher definitely could say that helium existed on the earth as well as the sun, कि हीलियम जो सन पे भी है और अर्थ में भी एग्जिस्ट करता है 1895 को। ठीक है, तो इट वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ विलियम रामसे, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विलियम रामसे हैं इनको आगे जाके फिर नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1904 में। He received the Nobel Prize in Chemistry in 1904 for his services in the discovery of the inert gaseous element in the air and his determination of their place in the periodic table. Okay, तो एक्चुअली में क्या है कि ये जैसे कि इनका क्रेडिट दिया जाता है कि फॉर द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस, मेजॉरिटी ऑफ द नोबल गैसेस, जो कि मैंने बताया था कि 7 केमिकल एलिमेंट हैं ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट। तो जिसमें से इनका क्रेडिट कहाँ पे दिया जाता है, इनको हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। ठीक है, मेनली यहाँ तक इनकी डिस्कवरी के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ही रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1904 में। ओके, तो बट अभी की डेट में हो क्या है कि हमें पता है कि हीलियम जो है नाउ प्रोबेबली बेस्ट नोन गैस है। ठीक है, टुडे दैट फिल्स आवर बर्थडे बैलून्स। ठीक है, एंड इट आल्सो सर्व्स एज मैनी डिफरेंट पर्पजेज, जैसे कि मैंने बताया कि मेडिकल सर्विसेज में MRI स्कैन वगैरह जो करते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। हमारे रॉकेट्स में यूज़ होता है। ठीक है, वेल्डिंग ऑपरेशन में यूज़ होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद एनालिटिकल पर्पजेज में यूज़ होता है, क्रायोजेनिक्स में यूज़ होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, हमारे कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर के पार्ट्स में, माइक्रोस्कोप्स में। ठीक है, एयर बैग्स जो होते हैं कार में हमारी, उसमें यूज़ होता है। तो यू कैन सी दैट प्लेथोरा ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस हीलियम। ओके, so you can see that how important is this element. Okay, means plethora of applications are there and it is very important because in our daily life there are so many applications of this element. So अगर हम इंडिया की बात करें, हीलियम की इंडिया की डिस्कवरी की बात करें ऑन द अर्थ, तो इन 1906 में एक इंग्लिश मैन होते हैं विद द नेम ऑफ मॉरिस ट्रेवर्स। ठीक है, तो वो बेंगलोर आते हैं बिकॉज ही वॉज ज्वाइनिंग देयर एज अ डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमारी, उसके डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे आते हैं बेंगलोर में 1906 में। और वहाँ पे वो हीलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय in the small quantity by heating up the monazite and the abundantly which was abundantly available in the Kerala beach. भले मोनोजाइट एक मोड होता है, इसको हीट कप करते हैं तो थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में इनको हीलियम मिलता है, जो कि ये कंपाउंड जो तो केरला के बीच में बहुत काफ़ी मात्रा में होता है एक्चुअली। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक पाइनियर वर्क था, पाइनियर एफर्ट था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हीलियम ऑन द अर्थ इन इंडिया की बात करें तो। ठीक है, इंडिया की बात है। हालांकि यूएसए में बहुत ज़्यादा सोर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, तो स्टोर हाउस है हीलियम का। तो जैसे कि फ्रॉम द ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन तो चल रहा था कंसास में यूएसए में बाय द केमिस्ट हैमिल्टन कैडी एंड डेविड के द्वारा, तो दे डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ हीलियम इन द नेचुरल गैस वहाँ पे यूएस में। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम और बात करें तो 1956 में वाइस चांसलर जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो ही वंस विजिटेड द विलेज कॉल्ड बैक्रेश्वर, जो कि नियर शांति निकेतन के पास एक गांव होता है। तो वहाँ पे ही फाउंड द वाटर बॉइलिंग नेचुरली इन ए स्मॉल टैंक। ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक स्मॉल टैंक में वाटर जो होता है वो नेचुरली बॉइल कर रहा होता है। तो ही वाज कीन टू एनालाइज द नेचुरल गैस एंड दैट केम आउट ऑफ द टैंक। तो क्या करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को एक, ठीक है, ये जो अपने स्टूडेंट होता है उनका एक श्यामदास चटर्जी, तो उसको एक काम दे देते हैं। ठीक है, जो उनका स्टूडेंट होता है, एंड जो श्यामदास चटर्जी जो है, ही फाउंड out was stunning, but whatever he found that was stunning actually. तो ये he found that कि 1.8% of the natural gas, ठीक है, emanating from the boiling water was helium. ठीक है, and after further experiment this result was established. Okay, so this was another remark of the helium discovery on the earth. but अगर मेजॉरिटी में बात करें तो now जो इंडिया राजमहल वोल्केनिक बेसिन है, तो that is a store house of helium which is trapped for the billions of years and since the very birth of our earth and from the sun. Okay, तो जो राजमहल बेसिन है हम बात कर सकते हैं, एट प्रेजेंट जो
researchers and they are trying to map this Rajmahal basin extensively for the future exploration and harnessing of the helium. तो ये जो राजमहल ट्रैप्स हैं, इसको हम राजमहल बेसिन जो है वोल्केनिक इरप्शन का जो राजमहल बेसिन है, या राजमहल ट्रैप भी बोलते हैं इसको, तो ये जो कवर करता है इन द प्रोविंसेस ऑफ इन द ईस्टर्न इंडिया, जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और मेघालय, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में ये स्टोर हाउस है, ठीक है, विच इज स्टिल अनटैप्ड एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मैप दिस, ठीक है, फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन एंड फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ हीलियम ऑफ इंडिया। ओके, तो हम जैसे कि मैं बता रहा था कि यूएस जो वो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो यूएस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हीलियम इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ आल्सो द बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ हीलियम। ओके, तो भाई हुआ क्या है कि 2021 से यूएस ने बोल दिया कि वी विल, हम जो एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीलियम प्रोड्यूस होता है, कौन सी कंट्री, वो है कतर। बट कतर में क्या है, बहुत सारे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनके अपने आपस के बहुत सारी सैंक्शंस हैं, तो डिफरेंट इश्यूज हैं एक्चुअली वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ से भी डिमांड जो फुलफिल होना लगभग एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। तो अगर इंडिया की बात करें, जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया इम्पोर्ट्स हीलियम वर्थ $50,000 crore फ्रॉम द यूएस टू मीट इट्स नीड। बट हुआ क्या है कि अभी यूएस ने स्टॉप कर दिया है, कतर से डिप्लोमेटिक इशू है, तो वहाँ से पूरा नहीं हो सकता है। तो यू कैन सी दिस इज द लेटेस्ट डाटा दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हीलियम का, मीन्स फ्रॉम द विच, जो कि नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस से दे एक्सट्रैक्टेड 61 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम, ठीक है। उसके बाद कतर है, देन अल्जीरिया है, ठीक है। तो मेनली यही कंट्री है, रशिया में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, लगभग 5 मिलियन क्यूबिक मीटर। ओके, तो यू कैन सी दैट यूएस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो यूएस ने स्टॉप कर दिया, तो नेचुरली ये क्राइसिस तो आएंगे ही हीलियम की, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, तो अवर टारगेट इज टू एटलीस्ट मीट इंडियाज रिक्वायरमेंट ऑफ हीलियम। सो इंडिया कंज्यूम्स अबाउट 70 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर हीलियम कंज्यूम करते हैं हम, बट जो हमारा रिजर्व है दे एक्सीड दिस, तो इसलिए हम हमारे पास पोटेंशियल है, मतलब, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, बट इट्स नॉट टू लेट। ओके, सो दैट्स वाई जो हमारा राजमहल बेसिन है जो बात कर रहा था मैं, सो वी आर ट्राइंग टू, साइंटिस्ट जो हमारे ट्राई कर रहे हैं टू एक्सप्लोर इट, टू मैप इट, सो दैट वी कैन हार्नेस द हीलियम एंड वी दिस इज द मीन्स हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक स्टोर हाउस है हीलियम का, तो हमारी जो डिमांड है इससे पूरी हो सकती है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि हीलियम इज नॉट जस्ट फॉर बैलून्स बट इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट फॉर इंडियाज हाई टेक्नोलॉजी एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डायग्नोसिस। So that's why we need to make the efforts to explore it and to fulfill the demands of India regarding the helium. Okay, so in the crisis situation, and that's why we should explore. We should make the efforts. Our scientists should make, and they are already trying. Okay, so anyway, let's hope for the best. And with this, I would like to end today's lecture. अगर आपको अच्छा लगा है तो kindly share करें, subscribe करें और like करें. And with this, I would say thank you, stay happy, stay blessed, and stay safe. Thank you.